Good morning, student. Welcome to your SSC class. Today I am going to explain the next topic. The topic is administration, land revenue, land grants, and praesestes. In this kingdom, through the kings was the supreme authority. The Samantas and the association of peasant, brahman, and traders were also powerful. समानताज पावरफुल तो थे ही, एक्सेप्ट दिस ब्राह्मस ट्रेडर वॉज ऑल्सो पावरफुल, ये भी बहुत ही पावरफुल होते थे. द किंग ऑब्टेन रिसोर्स थ्रू टैक्सेस. किंग जो मेन उसका रिसोर्स था वो क्या था? थ्रू टैक्सेस on common people. The tax could be in kind, in which they had to give a portion or that was produced to the king. Traders also had to pay revenue. The king needed resource. क्यों ज़रूरत होती थी? Why they needed? टैक्सेस की किंग को क्या ज़रूरत होती? द किंग नीडेड रिसोर्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, टू फाइट वॉर्स, लड़ाई करने के लिए, टू कंस्ट्रक्ट टेम्पल्स एंड फोर्ट्स. उस समय के राजा की एक ड्यूटी होती थी टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट कराना और अपने फोर्ट यानी किले को बनवाना. एंड ऑल्सो फॉर द रॉयल एक्सपेंस. इसके अलावा जो उनके रॉयल एक्सपेंस होते हैं उन सब का खर्च कहाँ से निकलता था? थ्रू द टैक्सेस. ओके. The king appointed official often from within the family for revenue collection. जो किंग थे वो जो ऑफिसर अपॉइंट करते थे वो रॉयल फैमिली से होते थे, यानी उनकी फैमिली मेम्बर्स होते थे. द पोजीशन वाज मोस्टली हेरिडिटरी. और ये जो पोजीशन थी यानी जो ऑफिशियल अपॉइंट किए जाते थे टू टुक द टैक्सेस, वो क्या थी? हेरिडिटरी. हेरिडिटरी मीन्स कि अगर फादर के बाद उनका बेटा, फिर उनका बेटा, इस तरह की हेरिडिटरी थी. The next topic is praesestes. That's the most important topic of this chapter, praesestes. What is the praesestes? Praesestes are a special kind of inscription meaning in praise of. They were composed by learned Brahmas in praise of rulers, which may not be literally true, but they tell us how rulers of that time wanted to illustrate themselves. Meaning, प्रशस्ति क्या होती थी? एक इंस्क्रिप्शन था, लिखी जाती थी, जो ब्राह्मण्स कंपोज करते थे. क्या लिखते थे? वो राजा के बारे में लिखते थे कि उनका किंग बहुत पावरफुल है, ही वॉज वेरी पावरफुल, ही वॉज. उसमें सारी बातें जो होती थी ना, नॉट ट्रू, सारी बातें ट्रू नहीं होती थी. बट क्या होता था कि अगर आप किसी के बारे में अच्छा लिखोगे तभी तो आपको गिफ्ट और सब चीज़ें मिलेंगी. इफ़ द किंग लाइक द प्रशस्ति, अगर किंग को प्रशस्तिस पसंद आ जाती थी तो वो क्या करते थे? दे गेव लैंड एज गिफ्ट टू द ब्राह्मण्स विथ रिकॉर्ड ऑफ इट्स कॉपर प्लेट्स. वो क्या करते थे? वो ब्राह्मण को लैंड देते थे और उनकी रिकॉर्ड को एक कॉपर प्लेट में लिखवाते थे. अगर बात की जाए तो कल्हड़, एक कल्हड़ थे. Kalnar is also a famous writer who wrote a Sanskrit poem, Ras Tanangani. He composed a long poem through the light of the history of the king of Kashmir. He has given a critical account of the policies of the rulers and their reason. Kallar was a famous writer who wrote a long Sanskrit poem. The name of the poem is Ras Tanangani on kings of Kashmir by using variety of sources such as inscription, documents, eyewitness. Next topic is land grants. Land grants. Brahmins were often rewarded by grant of land. These was recorded on a copper plates which were given to the people who received लैंड. लैंड ग्रांट का जब लैंड को देते तो हम लोग इस पर पेपर रेडी कराते हैं ना, तो उसी तरह उस समय भी क्या था कि ब्राह्मण्स वर ऑफन रिवॉर्डेड बाय ग्रांट ऑफ लैंड. दिस वर रिकॉर्डेड ऑन अ कॉपर प्लेट्स विच वर गिवन टू द पीपल हु रिसीव लैंड. जिनको लैंड दिया जाता था उसको एक कॉपर प्लेट में उसके रिकॉर्ड्स बनाए जाते थे और उसमें दिए जाते हैं. एन अनयूजुअल एस्पेक्ट ड्यूरिंग द 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of king who ruled the Kashmir. An author named Kalhar composed it. The source he used for this were inscription, document, eyewitness accounts and earlier histories. He was often critical about the ruler and their policy, unlike the Prasasti which always praised them. तो कहने का मतलब ये कि लैंड ग्रांट्स क्या हैं कि जैसे कि हमने अभी को लास्ट टाइम बताया कन्नड़ के बारे में कि उन्होंने एक पोएम लिखी थी जिसमें कश्मीर के राजाओं किंग्स के बारे में था. उसको भी उन्होंने क्या किया था? एक जब लैंड दिया था तो उसको एक कॉपर प्लेट्स में रिकॉर्ड मेंटेन कराया था और इसी को हम क्या बोलते हैं? लैंड
grants. I hope you understand the both topic, land grants and प्रशस्तीज. लैंड रेवेन्यू अभी हमने आपको बताया कि जो लैंड, जो ट्रेडर्स होते थे, जो वर्कर्स होते थे, वो अपने लैंड पे कुछ रेवेन्यू कह सकते हो कि जैसे कि कुछ टैक्सेस देते थे, और वो टैक्सेस किसको दिए जाते थे? किंग्स को दिए जाते थे. और किंग्स क्या करता था इस टैक्सेस का? टू कंस्ट्रक्ट द टेम्पल्स और रिसोर्सेज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, टू फाइट वॉर्स, इन सारी चीज़ों में यूज़ होता था. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द थ्री टॉपिक: एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू, लैंड ग्रेस एंड प्रशस्ति. नेक्स्ट टॉपिक आई विल teach you next video, the Cholas Empire. This is a very important part of this chapter. In next video I will explain this dynasty. Okay, thank you class.